ये आपकी एक्सरसाइज 7A वो 7B है। तो यहाँ पे ज्यामितीय निर्देशांक है। तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो आपको दो बिंदु दिए गए, -3, 4 दिया और 3, -4 दिया को मिलाने वाली रेखा। तो ए और बी यानी दो बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसकी मध्य बिंदु P मान लिया। तो इसके निर्देशांक पूछे हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो जनरल सूत्र आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो वो आपका क्या था, जो P के निर्देशांक होते हैं तो सूत्र लगाते हैं, कितना होता है, ये हमारा फार्मूला होता है P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर सूत्र आपको यूज करना है। क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो इसका फार्मूला होता है। केवल इसमें मान रख दीजिए, बहुत ही आसान होता है। तो मान यहाँ पे रखते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी, -3 है और x2 की कितनी, +3 है। तो आपकी 3 होगी /2, y1 की कितनी, 4 है और इसकी -4 है /2। अब ये ऊपर जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 0/2 और इधर 0/2 ही रहेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या रहेगा, 0 0 आता है। कितना आता है, 0, 0। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक 0, 0 होंगे। यही सवाल देखो, ये इसका 7B एक्सरसाइज ज्यामितीय निर्देशांक का 2 नंबर सवाल है। यदि बिंदु दिए गए आपको 1, 2 और 4, 5, x, 6 और 3, 5 दिए हैं इसी क्रम में लेने पर, तो इसी क्रम में जब हम लेते समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये चारों बिंदु क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो x और y के मान हमें पूछे गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बना लो इंडिकेट के लिए। यहाँ पे a, b और c चारों निर्देशांक लिख लीजिए। अब जब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो वहां पे इनके जो विकर्ण होते हैं AC और BD, ये इसके विकर्ण है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। इस स्थिति में विकर्णों के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करें, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ले लेंगे। तो मध्य बिंदु के जनरल सूत्र आपको पिछले वीडियो में मैंने फार्मूले जो सिद्ध किए थे वो बताए थे। तो क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होते हैं। तो दोनों विकर्णों के बिंदु दिए गए हैं शीर्षों के, तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो देखो AC का A और C, x1 यानी 1 है प्लस x2 कितना है, x है /2, y1 कितना है, 2 है प्लस वो y2 6 है /2, BD देखो 3 + 4 यानी 3 + 4/2, 5 + y/2। अब इधर लिख लेंगे 1 + x/2, 8/2 हो जाएंगे बराबर 4 3 7/2, 5 + y/2 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + x/2 = 7/2 आ जाएंगे, 2 से 2 कटेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके घट जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 6। अब y से कंपेयरिंग कराएंगे तो 5 + y/2 बराबर कितना है, 8/2 है। तो 2 से 2 कटेगा। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। तो y बराबर कितना बचा, 3। अतः x बराबर कितना निकला, 6 और y बराबर 3। ये x और y के मान निकल आए, यही हमको पूछना था। थैंक यू। देखो ये 3 नंबर सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड के दिए हुए अनुपात में बराबर विभाजित करता है। तो
जब भाता विभाजित करता है तो क्या करते हैं, जो वो सूत्र है निगेटिव वाला सूत्र यूज करते हैं। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, ए है और ये बी, तो P कहाँ होगा, बाहर होगा, तो इसके निर्देशांक पूछेंगे x और y की। A के कितने हैं 3,4 है और B के कितने हैं -6,2 है। ठीक है, तो आपको ये भाता विभाजित करता है, कितने अनुपात में करता है, ये 3:2 में कर रहा है। ठीक है, तो M1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। ये आपका हो गया 2, इतना यहां से। तो हम यूज करते हैं, भाता विभाजित करने का फार्मूला क्या होता है, P के निर्देशांक होते हैं x, y बराबर, देखो इधर यहां पे सूत्र होता है आपका m1 x2 प्लस नहीं माइनस होता है m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 बाई 2 माइनस m2 बाई 1 बटे m1 माइनस, यहां पे भी माइनस से रहता है m2। ये भाता का सूत्र है, तो इसके केवल मान रखने हैं। ये वैल्यू काय हो गई, ये x1 है, इधर x2 है, ये y1 है और ये y2 है। m1 कितना, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो रखो m1 कितना मेरे पास, m1 यानी 3 है, 3 गुणे x2 कितना है मेरे पास -6 माइनस m2 2 है और x1 मेरे पास है 3 बटे 3 प्लस 2 नहीं -2 कामा m1 यानी 3 y2 कितना मेरे पास 2 है माइनस m2 यानी 2 y1 कितना है 4 है बटे 3 - 2 बराबर छेदिया कितना हो गए 18 हो गए, माइनस के 18 और 3 दूनी 6 माइनस के 6 बटे 3 से घटेगा 1 बचेगा कामा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो गया माइनस का और बटे 1 -18 और -6 जुड़ के कितना हो गया माइनस का 24 होगा, तो -24 1 का भाग देंगे वही रहेगा कामा 6 से 8 घटेंगे माइनस के 2 रहेंगे, तो ये बाहर बिंदु के निर्देशांक हो गए P x, y की। तो ये इसका पहले टॉपिक का आंसर है। देखो ये इसका दूसरा पॉइंट है, यानी दिया है यहाँ पे 2 बिंदु फिर दिए और अनुपात दिया है 1:2, तो ये m1 m2 मान हो गए और ये निर्देशांक है a और b के मान है। तो भाता विभाजित पूछा गया है दोनों टॉपिक में, तो इसमें वही सूत्र लगाना है। तो P के निर्देशांक क्या होते हैं, P के निर्देशांक यानी P x, y लिखो सीधा बराबर। तो सूत्र पहले लिखते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये तो इसका फार्मूला है, भाता विभाजित करता है मतलब बाहर साइड में। तो मान रखने सिर्फ ये वैल्यू किसकी है, x1 की है, ये x2 की और ये y2 की है और ये y1 की है, और इधर वैल्यू काय की है m1 की और m2 की। मान रखने के बाद m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 यानी 6 माइनस m2 2, x1 माइनस का 2 बटे m1 यानी 1 माइनस 2 कामा m1 यानी 1 गुणे y2 कितना 4 माइनस m2 यानी 2 गुणे y1 कितना 5 है बटे 8 माइनस 2 बराबर 6 का 6 हो गया माइनस 1 गुणा करें तो प्लस हो जाएगा कितना 4 बटे 1 से 2 घटाएंगे कितना -1 बचेगा कामा
4 एक 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया बटे -1। तो 6 और 4 कितने हो गए 10 बटे -1 कामा 6 से वो 4 से 10 घटाएंगे कितना बचा माइनस का 6 बचा और बटे -1 माइनस का भाग करेंगे तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे कामा ये प्लस के 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे x कामा y के निर्देशांक बाता व्याधि करते हैं, यही हमारा आंसर है।